Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. In the previous program, we discussed about the function in C++ program that define a program in which accept two number and display the output. But in that case, we create the program outside of the class. Now we create the syntax, yani ki functions having inside of the class, not outside. तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, हमने इस जगह के ऊपर कॉन्यू लिया। अब मैंने यहाँ पर जो क्लास ली, मैंने यहाँ पर ए बी सी के नाम से क्लास ले ली। वेरिएबल्स लूँगा ए बी सी पब्लिक सेक्शन के अंदर। अब मैं इस जगह के ऊपर मैंने वाइड लिया, यहाँ पर मैं नंबर लिया, राइट। इसी जगह के ऊपर डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग एक साथ चलेगी। यहाँ पर लिखा एंटर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स आप इनपुट कीजिए। सी इन ए और बी के अंदर हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं लेके चलूँगा। सी इज इक्वल टू आपने ए प्लस बी कर दिया। अब इस जगह के ऊपर अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, शो करूँ, तो मैंने इस जगह के ऊपर शो नाम का फंक्शन अपना कर दिया, जिसके अंदर इस जगह के ऊपर आपने a इज इक्वल टू ए के सामने a की वैल्यू दे दी। आपने इस जगह के ऊपर b इज इक्वल टू b के सामने b की वैल्यू दे दी। सी आउट, आपने यहाँ पर न्यू लाइन में c इज इक्वल टू आपने c की वैल्यू दे दी। ओके, यहाँ पर क्लास बंद और इस सेमी कॉलन करने के बाद आपने अपना यहाँ पर वेड माइन लिया। वेड मेन लेने के बाद आपकी क्लास यहाँ पर क्या थी, मेरी ABC नाम की क्लास थी, जिसके अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट Z बनाया। इस जगह के ऊपर आपने अपना स्क्रीन क्लियर किया। Z के थ्रू आपका पहला जो फंक्शन था नंबर था, तो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया। फिर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन यूज़ किया था और फिर यहाँ पर आपने शो यूज़ किया और इस जगह के ऊपर आपने गेट CH और बंद। कंट्रोल F9, ये लीजिए, ये आपका प्रोग्राम इनसाइड ऑफ द क्लास के थ्रू मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, राइट। अब आप कुछ भी करना चाहें किसी भी तरीके से, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मेरे फंक्शंस हैं, अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करूँ, लेकिन मैं चेंज क्या करूँ, चलिए मैं एक काम और करता हूँ आपके लिए। हमने इस जगह के ऊपर एक वाइड लाइन नाम का एक फंक्शन बनाया, राइट। इस जगह के ऊपर आपने सी आउट किया। न्यू लाइन में मैंने एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए इस जगह के ऊपर आपने लाइन तो ड्रॉ कर दिया। मैं लाइन कहाँ चाहता हूँ, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि जो कॉलिंग का मेथड है वो ये होता है कि आपने एक बार डिक्लेयर करना है, एक बार डिफाइन किया, फंक्शन को मैनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अब कॉल मैं कहाँ करूँगा, मैं शो से पहले इसको कॉल कर रहा हूँ और शो के बाद जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉल करूँगा। कंट्रोल F9 किया, चेक करते हैं मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली यूज़ हो गया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ C के बाद चाहिए, राइट, आई रिपीट माई टॉपिक, C के बाद चाहिए, तो यहाँ से इसको कमेंट्स बना दीजिए। अब मेरा C आप कहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा, तो मैं इस जगह के ऊपर लाइन, अब यहाँ पर Z नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको करके। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए आपका फॉर्मेट ये लेके चलेगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप काम करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ या मेन के थ्रू फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम सेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलेगा। अगर इस जगह के ऊपर आप कुछ छोड़ दे देते हैं तो आई होप सो मिस्टेक होगी। तो इस तरीके से बचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। हाँ,
जो हम प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस के अंदर, मेनली ये प्रोग्राम की लेंथ लंबी होगी, राइट। बस इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज टेल मी, सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।